खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है आज मां कुष्मांडा की आराधना का दिन है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। नवरात्रि पर मंदिरों में सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है और आज मां दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा की जा रही है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा जो है वो चैत्र नवरात्रों में की जाती है। आपको बताएं कि साल में 2 नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र और शारदीय नवरात्र। हालांकि चैत्र नवरात्रे का एक विशेष महत्व रहता है। नव वर्ष की शुरुआत के साथ चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होती है। हैं मेरे सहयोगी गगन जुड़ गए हैं पिहोवा से। गगन, देखिए, चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है आज और आज मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। सबसे पहले तो आप मां का जो नजारा है, भव्य मंदिर का नजारा है, सबसे पहले तो आप वो दिखाइए और उसके बाद जानकारी दीजिए कि आज चौथे नवरात्रि को लेकर कितनी ज्यादा भीड़ मंदिर में नजर आ रही है। बिल्कुल साधना, आज माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का व्रत रखा जाता है। इस समय हम दक्षिणी काली पीठ माता मंदिर में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि और जो माता का मंदिर जो अंदर से सजाया हुआ है और माँ के चौथे स्वरूप को लेकर जो है आज के दिन व्रत रखा जाता है। और किस तरह से देखिए आज के दिन पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ जो है माँ को प्रसाद चढ़ाकर माँ को प्रसन्न किया जाता है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का व्रत रखा जाता है। हमारे साथ मंदिर के ही मंत्र बंसीपुरी जी मौजूद है। बंसीपुरी जी आ जाइए। आज का चौथा नवरात्र है और किस तरह से माँ की पूजा की जाती है, क्या कुछ चढ़ाकर माँ को प्रसन्न किया जाता है? नवरात्र पर्व जो है ये वैसे तो संपूर्ण ही पर्व पूजनीय है। हम लोग शिव और शक्ति से युक्त पर्व मनाते हैं, तो ये शक्ति पर्व है और पूर्ण नवरात्र ही विभिन्न रूपों में विभिन्न शक्तियों का आराधन किया जाता है। वैसे तो हमारे धर्मशास्त्रों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिशक्ति का विशेष महत्व माना गया, परंतु उनके समय अनुसार विभिन्न रूपों में वो प्रकट हुई हैं और उसके अनुसार उनकी साधना की जाती है। वैसे आज चतुर्थ नवरात्र है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। एक कुष्मांडा देवी का पूजन इसमें किया जाता है। हर भारतीय, जो कि हम भारतीय लोग हैं, नवरात्र से हम अंतर शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं और उसी के लिए हम विभिन्न रूपों में भगवती की आराधना करते हैं। आज कुष्मांडा जो देवी है ये संपूर्ण अभिष्ट कार्यों को सिद्धि देने वाली है और जो भी भक्त इस व्रत को करते हैं, उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, वो ऐसी हमारी मान्यता है कि वो एक प्रकार से हर ईश्वर की कृपा तो प्राप्त करते ही हैं, परंतु शरीर के भी जो हमारे नाना प्रकार के विकार हैं उनको नष्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ 4 नवरात्रों का वर्णन है, जिसमें कि 2 प्रत्यक्ष हैं और 2 गुप्त नवरात्र हैं और हर 3 महीने में एक नवरात्र ऐसा आता है जो हम लोगों की मान्यता है। और वैसे भी आज के जो साइंस के वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के आचार्य हैं, वो कहते हैं कि हर 3 महीने में मनुष्य को अपना चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि उसको पता रहे कि कौन कौन से रोग और व्याधियों से ग्रसित है। इसी प्रकार जो ये नवरात्र व्रत है, ये व्रत हमारे शरीर का शोधन करता है और उसके साथ साथ में दैविक शक्ति भी हमको प्राप्त होती है, ऐसी हमारी मान्यता है। क्या कुछ चढ़ाना चाहिए, किस तरह से माँ को आज किस तरह का प्रसाद पसंद है, किस तरह के फूल चढ़ाने चाहिए, क्या कुछ जो श्रृंगार माँ को चढ़ाना चाहिए माँ प्रसन्न हो सके? भगवती को हर प्रकार का जो भी प्रसाद आप उचित समझें, जो यथा योग्य अपने सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में आकर के प्रसाद चढ़ाना चाहिए। वैसे तो हलवा छोला हमारे यहाँ लोग चढ़ाते हैं, परंतु उसके अलावा पुष्प, फल, पंचमेवा और चुंदरी और भी श्रृंगार का सामान देवी को अर्पित किया जाता है, इस कामना से कि जो माताएं इसको श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं वो दीर्घ सौभाग्य की कामना करती हैं और जो पुरुष चढ़ाते हैं वो अपने अंतर शक्ति को जागृत करने का, भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं।
बिल्कुल साधना, देखिए पंडित जी मान जी जो मंदिर के महंत है हमारे साथ मौजूद है, और जिस तरह से बताया कि साल के अंदर चार जो है नवरात्रे आते हैं, दो तो जिसकी जानकारी सभी को होती है, लेकिन दो ऐसे आते हैं जो गुप्त नवरात्रों के रूप में जो मनाए जाते हैं। और देखिए आज माँ कुष्मांडा का व्रत रखा जाता है, और अलग अलग तरीके से जिस तरह से पंडित जी ने बिल्कुल मान जी ने गगन, बताया बिल्कुल कि आप पंडित जी से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि आज आरती का जो समय है वो क्या कुछ रहने वाला है, और शुभ मुहूर्त, क्योंकि जो जातक नहीं कर पाते शाम के वक्त आरती, क्या वो दिन के समय में कर सकते हैं आरती? मन जी आज जिस तरह से क्या कुछ जो पूजा का समय है कौन सा जो है ठीक रहने वाला है, और जो लोग हैं सुबह के समय में या शाम के समय में पूजा नहीं कर पाते, क्या वो दिन के समय में पूजा कर पाएंगे, या कोई मंत्र ऐसा हो कि जो जिसको उच्चारण करके वो मन को शांति पा सके? हाँ, ऐसा है कि नवरात्र पूर्ण ही समय जो है देवी के आराधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। और क्योंकि ये नवरात्र शब्द जो की उत्पत्ति है विशेषकर साधकों के लिए रात्रि उपासना विशेष श्रेष्ठ मानी गई है, परंतु सदगृहस्थों के लिए प्रातः से लेकर सायं तक वो जब भी कभी उनको समय शुभ अवसर प्राप्त हो वो भगवती के दरबार में जाकर के या अपने घरों में देवी का पूजन कर सकते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ये निवारण मंत्र है। ये पंडित मन जी दोबारा से एक बार मंत्र दोहराइए ताकि हमारे दर्शक जो है सुन सके और याद भी रख सके। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ये निवारण मंत्र है, और ये निवारण मंत्र पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। और जो लोग इस मंत्र के द्वारा देवी का उपासन करते हैं वो अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। बिल्कुल, देखिए साधारण जिस तरह से पंडित जी ने भी बताया कि नवरात्रों के समय में किसी भी समय जाकर मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर सकते हैं, और जो लोग या मंदिर नहीं जा सकते हैं घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो उनके लिए जो है मंत्र भी जो पंडित जी ने अभी जिस तरह से बताया कि मन की शांति के लिए जो है वो इस मंत्र का उच्चारण जो है कर सकते हैं। और मंदिर देखिए पिहोवा एक धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, कुरुक्षेत्र भी धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, और तकरीबन जितने भी तमाम जो मंदिर है उन्हें पूर्ण रूप से सजा दिया गया है, क्योंकि चैत्र नवरात्र एक ऐसे नवरात्र होते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ऐसे अलग ही त्योहार के रूप में जो है बनाया जाता है, और बहुत ही लोगों के अंदर एक आस्था जो है बनी रहती है। इस समय हम पिहोवा के ही दक्षिण काली पीठ मंदिर में मौजूद है, जहाँ सुबह के समय में ही अधिकतर जो है भक्त माथा टेक कर जो है चले जाते हैं। जी चलिए गगन, बहुत शुक्रिया ये भव्य नजारा दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। और पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश भी जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए मां कुष्मांडा की आज पूजा की जा रही है। सबसे पहले तो आप मां का भव्य नजारा दिखाइए तमाम दर्शकों को जो देख रहे हैं, और उसके बाद आप अगर संभव हो सके तो पंडित जी से भी बात कीजिएगा कि पूजा की विधि का आज विशेष महत्व क्या कुछ रहने वाला है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि पहले हम दर्शन ही कराते हैं। यहाँ पर जिस तरह पटवारी मंदिर पर मौजूद हैं, चौथे दिन मां कुष्मांडा यहाँ पर पूजा की जा रही है। सुबह 4 बजे से भक्त आना शुरू यहाँ पर हो गए थे, बच्चे महिला बुजुर्ग के आकर यहाँ पर माता के दर्शन कर रहे हैं। आज के दिन पूजा का अलग महत्व है, विधि विधान से यहाँ पर पूजा की जा रही है। ज़्यादा जानकारी पंडित जी से प्राप्त करेंगे। इसी तरह दूसरे मंदिर की बात करें तो पलवल के बात करेंगे, ये सब पूजा लगातार यहाँ पर की जा रही है अलग अलग रूपों की। तो किस तरह से होगा ये पूजा पाठ, और हमें बतानी चाहिए किस तरह से पूजा पाठ यहाँ पर हो रहा है। चौथे दिन की माता के कौन से रूप की पूजा की जा रही है? आज माँ भगवती के चौथे नवरात्रि का नाम कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। कुष्मांडा नाम उनका अपने सारे ब्रह्मांड को एक अंडे के स्वरूप में अपने उदर में प्रविष्ट करने वाले माँ भगवती का नाम कुष्मांडा होता है। आज के दिन भक्त लोग नारियल मीठा पान एक माँ भगवती को अर्पण करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो अलग अलग रूपों की डेली पूजा की जा रही है। आज किस तरह से पूजा पाठ की क्या विधि है, किस तरह से पूजा करते हैं? जो मंदिर नहीं पहुँच पाते वो किस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं? जो मंदिर नहीं पहुँच पाते हैं तो वो अपने घर पर ही माँ भगवती का ध्यान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का जाप करके माँ भगवती का
आशीर्वाद। पूजा की विधि क्या है, क्या क्या जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, बात करें जिस तरह से जो क्वेश्चन भी चढ़ाता है, किस तरह से की जाती है? देखिए, माँ भगवती के सबसे पहले नारियल, चुंदरी और फल प्रसाद फूल माला ये माँ भगवती को अर्पण किया जाता है। व्रत जो रखते हैं वो क्या व्रत में ले सकते हैं? आज के दिन का क्या देखो, इसमें अन्न को छोड़कर बाकी फलाहार में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे जैसे? अपना फल ले लिया, अपने दूध चाय ले ली, अन्न नहीं लेना होता है इसमें। बाकी और क्या कहना चाहोगे जिस तरह से किस तरह का उत्साह है भक्तों में, क्योंकि लगातार अलग अलग देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है, आज चौथा दिन है, आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, किस तरह की तैयारी है, सजावट की जा रही है मंदिरों पर, किस तरह के दिन में रात को देखिए, माँ भगवती की कृपा से उत्साह और भी बढ़ता जा रहा है। आगे आने वाले नवरात्रों में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, ये थे पंडित जी जिन्होंने बताया कि चौथे दिन मां कुष्मांडा के रूप में यहाँ पर पूजा की जा रही है। भक्तों में काफी उत्साह का माहौल है। सुबह 4 बजे से ही भक्त आना शुरू हो जाते हैं और अलग अलग विधि विधान से यहाँ पूजा पाठ की जाती है। व्रत लोग रखते हैं और व्रत में जो किस तरह से व्रत खोला जाता है वो भी यहाँ के जो पंडित जी ने बताया। मैं आपसे हम बता दें कि इसी तरह का उत्साह पनवल के अलग अलग मंदिरों में और देश के अलग अलग मंदिरों में बना हुआ है, क्योंकि जो हिंदू जो वर्ष जो लोग हैं या फिर बात करें जो है सनातन धर्म की, तो काफी उत्साह का माहौल इसे जो है नवरात्रि को लेकर रहता है। पहले से ही तैयारियां की जाती हैं और उसके बाद लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, पूजा पाठ में जो है पूजा विधि में हिस्सा लेते हैं। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और माँ का ये भव्य नजारा दिखाने के लिए। तो देखिए, आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जा रही है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि माँ की आराधना करने से माँ हर मनोकामना पूर्ण करती है। तो आप भी जाइए मंदिर में और माँ से अपनी मनोकामना अगर आप चाहते हैं तो जरूर मांग सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने से मन को भी शांति मिलती है।